Hello friends, welcome to my channel. In this video, we will discuss about how we read data from binary file and how we write data into a binary file. So let's start. And before starting, if you not yet subscribe my channel, then please subscribe it and press the bell icon to get latest updates. So let's start. Next is how to insert record into a binary file and how to read record from a binary file. मीन्स अभी तक हम लोग सिंपल एक लिस्ट ले रहे थे, वेरिएबल डेटा टाइप ले रहे थे एंड एक हम डिक्शनरी का वेरिएबल ले रहे थे और उसको हम रीड एंड राइट करवा रहे थे, ठीक है, इनटू अ बाइनरी फाइल। लेकिन अगर हमें पूरा रिकॉर्ड चाहिए कि मुझे रोल नंबर चाहिए, नेम चाहिए, एड्रेस चाहिए, जो भी है उसका पूरा रिकॉर्ड हमें इंसर्ट करना है और हमें रीड करना है, तो हमें वो कैसे करना होगा? ठीक है, सो लेट्स डू प्रैक्टिकल। तो पहले हम आइडियली अपना ओपन करते हैं। ठीक है, अच्छा, आइडियली ओपन करने से पहले हम एक चीज देखते हैं इसमें। नेस्टेड लिस्ट क्या होती है? एनी आइडिया अबाउट नेस्टेड लिस्ट? नेस्टेड लिस्ट क्या होती है? देखो, हमने एक रिकॉर्ड लिया, ब्लैंक लिस्ट ली, ठीक है, फिर हमने डेटा ली और उसके अंदर हमारा एक एलिमेंट्स डाल देते हैं हम, 1, 2, अमित, ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब हमें क्या करना है? बेसिकली हमें डेटा को नेस्टेड लिस्ट बनानी है। तो नेस्टेड लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? पहले तो हम डेटा को अपेंड करेंगे। ठीक है, अपेंड में हमें क्या अपेंड करना है? डेटा। जैसे हमारे पास रिकॉर्ड क्या है? ब्लैंक लिस्ट है अभी हमारे पास, ठीक है, तो हमें क्या करना है? जो डेटा लिस्ट बनाई है हमने, वो डेटा आपका कहाँ आ जाए? रिकॉर्ड में आ जाए। ठीक है, तो हमने अपेंड का यूज कर लिया। अपेंड क्या करता है? बेसिकली डेटा ऐड कर देता है। ठीक है, अब हम रिकॉर्ड को प्रिंट करवा रहे हैं। तो देखो, इसमें दो स्क्वायर ब्रैकेट्स आए, मींस ये नेस्टेड लिस्ट हो गई है। इसको और क्लियर करने के लिए आप एक काम कीजिए, डेटा में एक और वेरिएबल लेते हैं हम लोग, 3, 4, डेटा एक और ले लेते हैं हम, जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ये हमारी नेस्टेड लिस्ट हो जाएगी। देन हमने वापस से हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड डॉट अपेंड डेटा कर दिया, ठीक है, एंड देन हम रिकॉर्ड को प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ? अब समझ आया नेस्टेड लिस्ट का मतलब क्या हुआ? आपके देखो, दो हमने लिस्ट ली, एक लिस्ट ली है रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के अंदर हमने नेस्टेड लिस्ट बना दी डेटा की। ठीक है, तो आपके दो डेटा लिस्ट की फॉर्म में ही उसमें जा रहे हैं। क्लियर है ये? अब सपोज करो मुझे क्या चाहिए? एलिमेंट चाहिए 1, ठीक है, तो मैं कैसे एक्सेस करते हैं लिस्ट के एलिमेंट को? इंडेक्सिंग से करते हैं आप। अगर सपोज करो 0 लिखती हूँ मैं, तो क्या वैल्यू देगा ये मुझे? 1 2 अमित, जो फर्स्ट वाला है 1 2 हाँ, क्यों? फर्स्ट जो हमारी लिस्ट का जो इंडेक्सिंग में होगा वो देगा। अगर सपोज हाँ करो मुझे चाहिए इसमें से भी 1, तो मैं क्या करूंगी? 0 और 1, इस तरीके से हम इंडेक्सिंग 1 देते हैं। सॉरी, 0 एंड 0, 1 चाहिए ना हमें, तो 0 पोजीशन पे है ना वो। क्लियर? हाँ हाँ तो ये कंसेप्ट क्लियर है, तभी हम लोग आगे रिकॉर्ड मतलब रीड कर पाएंगे डेटा को एंड राइट कर पाएंगे, क्योंकि हम उसमें भी नेस्टेड लिस्ट का कंसेप्ट यूज करते हैं। इसलिए मैंने अभी आपको ये वाला कंसेप्ट बताया है। ठीक है, ठीक है। हम्म, तो हम फाइल बनाते हैं अपनी एक।
तो सबसे पहले आपका आ गया। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, डेटा को राइट करना पड़ेगा। हाँ सेम कंसेप्ट है राइट का, जैसे हमने पहले करा था। अब क्या करेंगे बताओ स्टेप्स। ओपन करेंगे फाइल को। ओपन। हाँ फाइल हमने ले ली, सपोज करो हमने रीड बाइनरी, ठीक है, डॉट पीएटी कॉमा, और किस मोड में करेंगे, WB में, WA। ठीक है। हाँ। अब देखो, अब इसमें हमें एक रिकॉर्ड, हमें ब्लैंक चाहिए अभी, हम्म। जिससे हम डेटा को ऐड करवा पाए। ऐड करना। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम डेटा लेंगे। हाँ तो डेटा लेने के लिए पहले हमने फाइल 2। बहुत सारी डेटा लेना है हमें, तो है ना। तो ये तो हाँ पॉसिबल नहीं है कि हम एक एक करके डेटा लें, तो हम वाइल लूप लगा देंगे। अब हमें डेटा क्या चाहिए, रोल नंबर, ठीक है, नेम, और क्या लें, मार्क्स ले लेते हैं, ठीक है, मार्क्स। ये 3 डेटा चाहिए, तीनों को इनपुट करवाओ। रोल नंबर कैसा होगा, इंट इंटीजर इनपुट। इनपुट एंटर दिस। एंटर रोल रोल नंबर। नंबर, ठीक है। ठीक है, देन नेम इनपुट करवाएंगे। तो नेम को तो हमें स्ट्रिंग में ही होता है, तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल बस इनपुट एंटर नेम, ठीक है, एंड मार्क्स। मार्क्स में अगेन हमें इनपुट इंटीजर। इनपुट एंटर मार्क्स। ये हमने 3 वेरिएबल ले लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनको एक लिस्ट में ले लेते हैं हम। क्या क्या है, आर नम, नेम और मार्क्स। ये यूजर इनपुट करवा रहे थे हम, तो हमने एक लिस्ट में ले लिया, ठीक है। अब लिस्ट में हमें ले लिया, अब हमें वापस से क्या करना है, अपेंड करना है। तो हमारे जो रिकॉर्ड था, एम्प्टी लिस्ट थी, उसमें हम क्या कर देंगे, अपेंड। क्या अपेंड कर देंगे, डेटा। डेटा। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट। हाँ ठीक है। अब क्या होगा, बेसिकली देखो, एक बार हमने, ये तो हुआ, एक बार एंट्री हो गई कि आपने एक बार रोल नंबर दिया, नेम दिया, मार्क्स दिया, डेटा में वो लिस्ट में आ गया, और रिकॉर्ड में सारा डेटा हमारे पास आ गया। लेकिन अब हमें क्या करना है, यूजर चाहता है कि वो पूछे कि डू यू वांट टू ऐड मोर। तो हमें एक इनपुट वेरिएबल ले लेते हैं हम, ठीक है, जिससे होता है ना प्रोग्राम में कि आपको और डेटा हाँ एंटर करवाना है क्या। यस और तो नो हम एक वाला। इस तरीके से प्रिंट करवा देंगे, डू यू वांट टू ऐड मोर डेटा, डेटा। ठीक है। उसमें हम वाई या स्लैश नो करके इस तरीके से प्रिंट करा देंगे। क्लियर है ये, यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं। ठीक है। अब अब देखो, अभी तक हमारा, हमने वाइल में कंडीशन ट्रू ली है। ट्रू मींस ये हमारा चलता रहेगा, लेकिन हमें एक फॉल्स कंडीशन देनी पड़ेगी। सपोज करो यूजर को इनपुट अब नहीं करवाना, उसने 3 एंट्री करी, उसके बाद उसको नो करना है। तो नो करेगा तो वो कहाँ जाएगा, तो हमें एक कंडीशन देनी पड़ेगी उसके लिए। क्या देनी पड़ेगी, CH इक्वल्स टू एन। एन अगर होगा तो क्या होगा, ब्रेक हो जाए, मतलब बाहर आ जाए हम। बाहर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। हाँ अभी तक हम लोगों ने सिंपल एक फाइल को ओपन करा था राइट मोड पे, और सिंपल हमने डेटा लिस्ट ली है और उसको हमने अपेंड करवा दिया। अब बेसिकली हमारा अभी तक फाइल का कोई रोल नहीं हुआ था। अब हमें क्या करवाना है, राइट। राइट करवाना है। तो राइट के लिए हमें क्या, पिकल यूज करना पड़ेगा। हाँ पिकल के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट, इम्पोर्ट। हाँ ठीक है। हाँ इंपोर्ट पिकल करवाया, देन हम यहाँ अब यूज करेंगे, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, पिकल डॉट डम। डम, क्योंकि राइट करवाना है। और क्या राइट करवाना है हमें, रिकॉर्ड रिकॉर्ड और कॉमा, फॉर्मेट और हमारा फाइल ऑब्जेक्ट क्या है, एफ। एफ। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है। नहीं।
ठीक है, अब हमें क्या करना है, फाइल को क्लोज क्लोज, एफ डॉट क्लोज। तो ये हमारा राइट मोड हो गया। अब इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए कॉल करना पड़ेगा राइट फंक्शन। हो गया क्लियर? अगर अब देखो, अभी हम इसको रन करवाएंगे तो ये अभी तो कुछ हमें आंसर देगा नहीं, क्योंकि ये तो राइट हो रहा है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करवा के देख लेते हैं एक बार। सेव करते हैं पहले इसको। सेव करवा के इसको रन करवाते हैं। सपोज कर दिया मैंने रिकॉर्ड बाइनरी, ठीक है, सेव। रोल नंबर एंटर कराएं, 1, नेम अमित, मार्क्स 23। डू यू वांट टू ऐड मोर? यस। ठीक है, रोल नंबर 2 अजय, मार्क्स 45। ठीक है, 2 एंटर करवाते हैं, एन कर दिया, ब्रेक हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, राइट। अब हमें राइट तो हो गया हमारा डेटा, लेकिन अभी हमें अंडरस्टैंडेबल तो होगा नहीं, क्योंकि वो बाइनरी फाइल में गया है, तो हमें रीड करना है। अब रीड के लिए फंक्शन बनाए हम। हाँ। तो सेम कंसेप्ट, रीड फंक्शन, देन हमने फाइल ओपन करी, किस मोड में करेंगे, रीड मोड में, रीड मोड में, रीड बाइनरी डॉट dat कॉमा rb ब्रैकेट क्लोज। अब क्या होगा, फिर से हम लूप लगाएंगे। लूप की जरूरत अभी नहीं है, बेसिकली अभी सिंपल सारा डेटा हम रिकॉर्ड करवाते हैं, फिर लूप भी लगाएंगे, 1 बाय 1 भी रिकॉर्ड रीड करेंगे। ठीक है, तो s इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड, लोड और लोड के अंदर एफ f। ठीक है, और देन प्रिंट s। एस। पर ये एग्जीक्यूट तो होगा नहीं, क्योंकि हमने फंक्शन कॉल नहीं किया है, तो फंक्शन नहीं कॉल कर किया। दिया, कंट्रोल एस कर दिया, देन रन कराते हैं हम। एंटर रोल नंबर सपोज करो 1। अच्छा, ये दोबारा क्यों मांगा हमसे? क्योंकि नो कर देती हूँ। हमने ठीक रीड है, करवा दिया था। क्योंकि हमने अभी राइट मेथड यहाँ लिया हुआ है, तो राइट मेथड क्या करेगा, जो भी डेटा होता है वो ओवरराइट कर देता है। अगर अपेंड हाँ होता तो ये अपेंड कर देता। ठीक है, तो राइट मेथड में हमने अब दोबारा से राइट करा डेटा, तो हमने केवल एक एंट्री करी थी, तो इसने हमें एक एंट्री दे दी इन द फॉर्म ऑफ नेस्टेड लिस्ट। क्लियर? अब अगर हमें 2-3 एंट्री कर देते हैं, तब हमारा डेटा कैसा आएगा, सेम कंसेप्ट आएगा जैसे हमने नेस्टेड लिस्ट में करा था। करके देखो, दोबारा से इसको रन कराते हैं। ठीक है, तो 1, और हमने दे दिया नाम निधि, मार्क्स दे दिए 67। यस। रोल नंबर 2 प्राची, मार्क्स दे दिए 56। यस। रोल नंबर 3 अंशिका, मार्क्स दे दिए 67। ठीक है, नो। हमें अब नेस्टेड लिस्ट में डेटा आ गया। ठीक है, तो ये नेस्टेड लिस्ट में इसलिए आया है क्योंकि अभी हमने जो रीड में फंक्शन में हमने प्रिंट लगाया था, वो सिंपल हमने पूरी की पूरी फाइल रीड करी थी। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मैं 1 बाय 1, मतलब मेरा लिस्ट की फॉर्म में डेटा आए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस केस में हमें फोर लूप लगाना पड़ेगा। फोर लूप लगाना पड़ेगा ना, तो हम क्या लगाएंगे, फोर कब तक आए, आई इन एस तक चलेगा मेरा लूप, है ना। और मैं प्रिंट में करवा देती हूँ, आर नंबर में मेरा प्रिंट हो जाए क्या चीज,
क्या चीज प्रिंट होगी? इंटीजर इनपुट। जो मेरी फर्स्ट वैल्यू है, ठीक है, हाँ आई वो की कॉमा 0, बस, ठीक है। और नेम, नेम में क्या आ जाएगा? जो मेरी सेकंड वैल्यू है, सेकंड वैल्यू आई 1, 1, एंड मार्क्स में आई इक्वल्स टू 2, आई 2। 2। और फिर हम यहाँ प्रिंट एस ना करवा के हम क्या करवाएंगे? प्रिंट आर नंबर, आई कॉमा नेम, कॉमा नेम कॉमा मार्क्स। कॉमा मार्क्स। ठीक है, हाँ यहाँ तक हो गया। देन आपका फाइल को हमने क्लोज नहीं की हुई है, फाइल क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब सपोज करो मैं राइट फंक्शन यहाँ से कमेंट्स में कर देती हूँ और खाली रीड करते हैं। तो राइट में हमने ऑलरेडी थ्री डेटा हमने एंटर करवाया था। हाँ तो चेक करते हैं अब रीड फंक्शन का क्या आउटपुट आता है हमारा। आ गया आपका इस फॉर्म में, नेस्टेड लिस्ट में नहीं आया, अब सिंपल आ गया आपका, रिटर्न हो गया डेटा हमारा। क्लियर है ये? हाँ कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो इस तरीके से हम बेसिकली कोई भी रिकॉर्ड को डेटा एंट्री करवा सकते हैं, देन उसको रीड करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको एग्जीक्यूट करवाना है। बेसिकली मैं दोबारा रिवाइज कर देती हूँ। सबसे पहले हमने पिकल इंपोर्ट करवाया मॉड्यूल, क्योंकि हमें लोड एंड डंप फंक्शन यूज करने हैं। लोड एंड डंप फंक्शन आपके पिकल मॉड्यूल के अंदर आते हैं, तो डेट्स वाई वी हैव टू इंक्लूड इंपोर्ट मॉड्यूल। देन हमने दो फंक्शंस बनाए, एक राइट मोड का और एक रीड मोड का। राइट मोड मीन्स कि आप बाइनरी फाइल में डेटा को राइट कर रहे हैं, एंड रीड मीन्स आप डेटा को रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो राइट मोड में हमने सबसे पहले फाइल को ओपन करवाया। ठीक है, फाइल को ओपन करने का तरीका सेम है आपका, ओपन और आपका फाइल का नाम और राइट मोड WB। रिकॉर्ड सिंपल लिया, देन वाइल ट्रू। रिकॉर्ड हमने एक एम्प्टी लिस्ट ली क्योंकि हमें डेटा को बार बार अपेंड करवाना है, डेटा को ऐड करना है। तो वाइल ट्रू हमने क्यों लिया कि जब तक, कब तक चलेगा ये पूरा का पूरा लूप? जब तक का डेटा आपका ट्रू आता रहेगा, मतलब आप डेटा को यस करते रहोगे कि डू यू वांट टू ऐड मोर, हमने करवाया है लास्ट में प्रिंट, तो यस जब तक आप करते रहोगे तब तक वो डेटा लूप चलता जाएगा। जैसे ही आपने एन करा, मतलब नो कर दिया, तो आपका लूप ब्रेक हो जाएगा और हम कहाँ आ जाएंगे? यहाँ आ जाएंगे। क्लियर? और वो डंप कर देगा, डंप मीन्स राइट कर देगा आपकी इस फाइल के अंदर। ये किसका ऑब्जेक्ट है? ये इस फाइल का ऑब्जेक्ट है जो आपने यहाँ ऊपर बना रखा है। ठीक है, देन फाइल को हमने क्लोज कर दी। ये राइट फंक्शन हो गया। राइट फंक्शन को हमने नीचे कॉल किया हुआ है। देन रीड फंक्शन से हम क्या कर रहे हैं? रीड कर रहे हैं, वही सेम कंसेप्ट है। रीड मोड में हमने ओपन किया, एंड रीड के लिए हम लोग लोड फंक्शन यूज करते हैं, तो हमने लोड करा और एस में हमने डलवा दिया। फिर हम चेक कर रहे हैं फॉर आई इन एस। इन यूज करते थे हम मेंबरशिप ऑपरेटर, इन एंड नॉट इन। हाँ ठीक है, फोर लूप्स में बताया था। तो आई इन एस हाँ मतलब जब तक कि आई एस में आता जाएगा, जब तक कि एस की वैल्यू खत्म नहीं हो जाती, तब तक ये लूप क्या होगा? चलता रहेगा। चलता रहेगा। ठीक है, हाँ और उसके बाद हमने एक एक आई 0 की वैल्यू आर नंबर में चली जाए, आई 1 की आई नेम में चली जाए, और आई 2 की मार्क्स में चली जाए। तो अब वो क्या होगा? नेस्टेड लिस्ट प्रिंट नहीं करेगा, सिंपल सिंपल आपके तीनों चीजें प्रिंट हो जाएगी। और हमने फाइल को क्लोज कर दी। लास्ट में हमने रीड एंड राइट फंक्शन को कॉल करा लिया। क्लियर है ये? हम्म ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये रीड एंड राइट आपको रिकॉर्ड्स बाइनरी फाइल में हम लोग इस तरीके से करते हैं। If you have any doubt, then please comment on this video. And if you like my video, then please like, share and subscribe. Thank you and have a nice day.